जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आज हम करने वाले हैं 17वां अध्याय। तो चलिए विष्णु भगवान के चरणों का ध्यान कर कर हम कथा में प्रवेश करते हैं। राजन बोले, हे मुनिवर, मैंने विशाख के सब धर्म सुने। लोक परलोक दोनों स्थानों में फलदायक हैं, परंतु सुनते सुनते अभी भी मेरी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि जहाँ निष्कपट धर्म है, जहाँ निर्मल विष्णु कथा होती है, उससे कानों को सुखदायक कथा सुनने से तृप्ति नहीं होती है। मेरे पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य उदय हो गए हैं, जो आप आतिथ्य के उपदेश से मेरे घर पधारे हैं। आपके मुख से निकले परम अद्भुत अमृत रूपी वचनों को पान कर ऐसा तृप्त हुआ हूँ कि अब मैं न परमेष्ठ चाहता हूँ न मोक्ष। अतएव भक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुन महायशस्वी श्रुतिदेव जी अति प्रसन्न हो फिर शुभ धर्मों को वर्णन करने लगे। श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। यह विशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नामक महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पास कंटक युक्त पहाड़ी वन में गया, जिसमें न जल था न कोई मनुष्य। ऐसे विशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आता हुआ, यह सब प्राणियों से घृणा करता था और साक्षात यमराज के समान था। उसने सूर्य के समान प्रकाशमान कुंडलधारी इस ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उनके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, करमंडलू सब छीन लिए और फिर छोड़कर बोला कि जा, चला जा। इस प्रकार उस दुष्ट से छूटकर ब्राह्मण मार्ग में चलने लगे, जहाँ सूर्य की किरणों से जलती हुई रेती बिछी थी, जिस पर पैर जल जाते हैं, पीने को जल नहीं मिलता। ऐसे कंटक युक्त वन में तिनकों की छाया किए वह ब्राह्मण कहीं बैठे कहीं ठहर जाए और व्याकुल होकर हाय हाय करता था। शब्द को सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दोपहरी के दुख से उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। वह व्याध धर्म विमुख और पाप बुद्धि में रत था, परंतु दया करके मन ही मन कहने लगा कि मैंने जो अपने चोर धर्म से इससे सब कुछ छीन लिया है, वह सब हमारी जाति का परम धर्म है, परंतु इसके दुख को दूर करने के निमित्त मैं इसे अपनी पुरानी जूती दे दूं, जिनसे उत्तम ब्राह्मण के पाँव की रक्षा हो जाएगी। मेरे पाँव में तो नई जूती है, अब पुरानी से क्या प्रयोजन है, इसलिए ये अवश्य ही दे देनी चाहिए। मन में ऐसा विचार कर शीघ्र जा वह उस ब्राह्मण को, जिनके पाँव गर्म बालू से जल रहे थे, उनको वह जूती दे दी। उन जूतों को ले ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो आशीर्वाद देने लगा। तेरे विशाख में जो ये दान किया है, इससे तेरे पुण्य उदय होंगे। इस दान के प्रभाव से विष्णु भगवान दुर्बुद्धि व्याध पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो सुख सब प्रकार की वस्तुओं के मिलने से होता है, वही मेरे लिए भी हुआ है। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवादी ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु आपको ही दी है, इसमें भला मेरा क्या पुण्य है? और तुमने जो विशाख की प्रशंसा की कि हरि भगवान प्रसन्न होंगे, हे ब्राह्मण, वह विशाख कौन है और हरि कौन है, यह सब मुझे बतलाइए। धर्म क्या है और उसका फल क्या है? हे दयानिधे, मेरी सुनने की इच्छा है। व्याध के ऐसे वचन सुन शंख प्रसन्न हुए और मन में विस्मय कर विशाख की प्रशंसा को इस लोभी मूर्ख ने मुझे अभी पादुकाएं दे दी हैं। इसकी दुर्बुद्धि में बड़ी विचित्र विषमता हुई। सब धर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है, परंतु विशाख के धर्मों का फल तत्काल मिलता है, क्योंकि पापाचारी दुर्बुद्धि दुर्मात्मा व्याध की भी देव योग से पादुकाएं दान करने से सद्बुद्धि हो गई। जो काम विष्णु भगवान को प्रिय है और जिससे निर्मल संतोष की प्राप्ति होती है, वही धर्म है। मनु आदि से लेकर सब धर्म द्वेता, उसी को धर्म कहते हैं। विशाख मास विष्णु भगवान को अति प्रिय है। केशव भगवान जितने माधव मास के धर्मों से प्रसन्न होते हैं, उतने संपूर्ण दान, तप और बड़े बड़े यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होते। धर्मों में इसके बराबर कोई धर्म नहीं। गया मत जाओ, गंगा मत जाओ, प्रयाग और पुष्कर मत जाओ, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र और प्रभास आदि तीर्थों पर मत जाओ। गोदावरी तीर्थों में जाने की भी कुछ आवश्यकता नहीं। विशाख के धर्मों को निरूपण करने वाली कथा रूपी नदी में जो कोई स्नान करता है, विष्णु भगवान उसके हृदय में विराजते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होने हैं, बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म से अथवा यक्षों से सिद्ध नहीं होते। यह विशाख मास पुण्यों को बढ़ाने वाला है। इस मास में तप के नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, इससे तेरे पूर्व जन्म में किए हुए सुकृत्य उदय हो गए हैं। हे व्याध,
तेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए हैं, अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी, नहीं तो तेरी ऐसी शुभ बुद्धि होनी कठिन थी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए क्रोध विहल हो दौड़ता आया। बीच में देवयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसके मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि दोनों थककर गिर पड़े, युद्ध त्याग दिया और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। और इधर मुनीश्वर ने जो कथा व्याध को सुनाई, जो सब पापों का नाश करने वाली है। देवयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुनी, जिसके सुनने से ही इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पाप जाते रहे। पापों से छूट जाने के कारण तत्काल पशु योनि को त्याग कर वे स्वर्ग को गए। दोनों को दिव्य देह मिली और सुंदर सुगंधित चंदन आदि से लेपित दिव्य विमान पर बैठे, जिनमें देवियां सेवा करती जाती थी। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े हुए। धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में ऐसा वैभव देखकर विस्मित होकर पूछने लगे कि तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसा कहने पर वे कहने लगे, मंतक मुनि के दंतिल और कोहल 2 पुत्र हुए। शाप के दोष से दंतिल और कोहल ये 2 नाम हुए। रूप यौवन से संपन्न, संपूर्ण विद्याओं में विशारद, हमसे धर्म और अर्थ में निपुण हमारे पिता हमसे कहने लगे कि पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में मार्ग में प्याऊ लगाओ और मनुष्यों के पंखे से हवा करो। मार्ग में छाया के स्थान बनवाओ, अन्न और शीतल जल दान करो। प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन करो। कथा सुनो, जिससे संसार बंधन से निवृत्ति होगी। इस प्रकार अनेकों प्रकार के वाक्यों से हमको समझाया, परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो हमें श्राप दिया कि धर्म से विमुख पुत्र, कटु वाक्य कहने वाली स्त्री और अभ्रण्य राजा को तत्काल त्याग दें। जो लोभ के वशीभूत हो इनका संसर्ग करते हैं, वे 14 मनवंतर तक नरक भोगते हैं। ऐसा विचार कर मद और क्रोध से परिलुप्त हम दोनों को श्राप दे दिया। हे दंतिल, तू अपने क्रोध के कारण सिंह की योनि को प्राप्त करेगा और मदोन्मत्त कोलाहल को मतवाले हाथी की योनि मिलेगी। तब हम बड़े दुखी हुए और श्राप निवृत्त के लिए प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थना सुन पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय हमें बताया। तुम दोनों पशु योनि को पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होंगे। उसी समय व्याध और शंख का विशाख विषयक संवाद देवयोग से तुम्हारे कानों में पड़ जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और साथ में पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा वचन मिथ्या नहीं। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली। आपस में एक दूसरे को मारने की इच्छा थी। देवयोग से यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से हमारी तत्काल मुक्ति हो गई। यह सब कथा कह दोनों ने मुनीश्वर को प्रणाम किया। उनसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। वह सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो विशाख का कैसा महात्म्य है। इसके श्रवण का इतना बड़ा फल है। कोई क्षण भर भी इसे सुनता है, उसे तत्काल मुक्ति मिलती है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा, तब व्याध ने अपने शस्त्र फेंक कृपालु, निस्पृह, प्रबुद्ध बुद्धि, विशुद्ध सत्व और पुण्य पात्र ऋषि से कहने लगा। इति 17वां अध्याय संपूर्ण। आगे की कथा 18वें अध्याय में करेंगे। जय श्री हरि।